क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों सदियों से ऋषि मुनि, योगी, साधु और यहाँ तक कि आज के आध्यात्मिक गुरु भी अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई अदृश्य ऊर्जा, कोई सूक्ष्म विज्ञान छिपा है जो आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका? रुद्राक्ष, जिसका शाब्दिक अर्थ है रुद्र की आंखों से निकला आंसू, को भगवान शिव की कृपा का स्वरूप माना गया है और यह केवल एक बीज नहीं बल्कि एक ऊर्जा प्रवर्तक यंत्र है जिसे अगर सही विधि से पहना जाए तो यह मनुष्य के तन, मन और आत्मा के बीच अद्भुत संतुलन पैदा कर सकता है। विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि रुद्राक्ष की सतह, संरचना और उसके भीतर उपस्थित बायोइलेक्ट्रिक गुण वास्तव में मानव शरीर की ऊर्जा तरंगों और ब्रेन वेव्स के साथ एक संरेखण में आ सकते हैं। रुद्राक्ष के प्रत्येक मुख यानी उसके उभरे हुए खंड एक विशेष विद्युत आवृत्ति उत्पन्न करते हैं जो सीधे हमारे तंत्रिका तंत्र, हार्मोन ग्रंथियों और मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित करता है। विशेषकर एकमुखी, पंचमुखी और एकाक्षमुखी रुद्राक्ष को ध्यान, स्थिरता और मानसिक स्पष्टता के लिए श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि ये विशेष रूप से पीनियल ग्रंथि, जिसे आज विज्ञान थर्ड आई कहता है, को सक्रिय करने की क्षमता रखते हैं। रुद्राक्ष पहनने से केवल मानसिक शांति ही नहीं मिलती बल्कि हृदय गति में संतुलन, रक्तचाप में सुधार और मन की चंचलता में कमी देखी गई है। और ये बातें अब केवल योगी नहीं बल्कि ईजी, ईसीजी और थर्मल इमेजिंग जैसी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकें भी प्रमाणित करने लगी हैं। अब यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो रुद्राक्ष को उस ध्वनि ऊर्जा का भौतिक स्वरूप माना जाता है जो ब्रह्मांडीय कंपन से उत्पन्न होती है और जब हम ध्यान करते हैं या मंत्र जपते हैं तो रुद्राक्ष उन कंपन को ग्रहण करता है और हमारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा क्षेत्र निर्मित करता है जिससे नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और चेतना ऊर्ध्वगामी होती है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब भगवान शिव समाधि में लीन थे तब उनकी करुणा से निकले आंसुओं से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, अर्थात यह आंसू मात्र नहीं था बल्कि उसमें ब्रह्मांड के सातों लोकों की ऊर्जा समाहित थी। और यही कारण है कि रुद्राक्ष केवल शरीर की शोभा नहीं, आत्मा की साधना है। भारत के कई आयुर्वेदाचार्य और तांत्रिक भी रुद्राक्ष को धारण कर उसकी ऊर्जाओं का प्रयोग रोगों के उपचार, मानसिक विकारों के निवारण और चक्रों को संतुलित करने के लिए करते थे और यह क्रिया केवल आस्था नहीं बल्कि गहन साधना का विषय थी। कई वैज्ञानिकों ने रुद्राक्ष को विभिन्न चुंबकीय क्षेत्रों में परीक्षण कर यह सिद्ध किया है कि इसका प्रत्येक मुख और आंतरिक रचना एक विशेष विद्युत आवेश उत्पन्न करती है जो हमारे बायोफील्ड यानी शरीर की सूक्ष्म विद्युत तरंगों के साथ सामंजस्य बनाकर शरीर के आंतरिक संतुलन को पुनः स्थापित करती है। रुद्राक्ष को जब हृदय के समीप धारण किया जाता है तो यह वहाँ की विद्युत आवृत्तियों के साथ तालमेल में आकर तनाव, चिंता और भय जैसी मानसिक स्थितियों को समाप्त करता है जिससे व्यक्ति अधिक स्थिर, शांत और केंद्रित हो जाता है। और यही कारण है कि योगीजन कहते हैं रुद्राक्ष न केवल साधक की रक्षा करता है बल्कि उसकी चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। इसे तांत्रिक साधनाओं में भी प्रयोग किया जाता है जहां विभिन्न मुखों के रुद्राक्ष का प्रयोग विशेष यंत्रों, मंत्रों और ग्रहों की शांति के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए सातमुखी रुद्राक्ष को शनि के प्रभावों को शांत करने के लिए धारण किया जाता है, जबकि आठमुखी रुद्राक्ष राहु की नकारात्मक ऊर्जाओं को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यही नहीं, कुछ विशिष्ट रुद्राक्ष जैसे गौरीशंकर और गणेश रुद्राक्ष को पारिवारिक सुख, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि उस सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली का हिस्सा है जिसे आज की विज्ञान धीरे धीरे समझने लगा है। क्या आप जानते हैं कि रुद्राक्ष जल में डाला जाए तो वह जल की संरचना को भी बदल देता है? यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हुआ है कि रुद्राक्ष जल में डाले जाने पर उसकी विद्युत चालकता और कंपन में परिवर्तन होता है जिससे वह जल औषधीय गुणों से भर जाता है। और यही कारण है कि प्राचीन काल में साधक रुद्राक्ष जल का सेवन करते थे। रुद्राक्ष का एक और रहस्य उसकी बनावट में छुपा है। उसकी सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, पसीने और नमी के साथ मिलकर एक विद्युत चक्र बनाते हैं।
जो मानव शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। आज भी नेपाल, इंडोनेशिया और भारत के हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले असली रुद्राक्ष अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली माने जाते हैं और इन्हें धारण करने से पूर्व शुद्धिकरण, मंत्र सिद्धि और ज्योतिषीय परीक्षण आवश्यक माना जाता है। यदि रुद्राक्ष को सही विधि से धारण न किया जाए तो उसकी ऊर्जा उल्टी दिशा में भी कार्य कर सकती है। इसलिए कहा जाता है कि रुद्राक्ष को धारण करना केवल एक गहना पहनने जैसा नहीं, बल्कि एक ऊर्जा यंत्र को सक्रिय करने जैसा है, जिसकी अपनी चेतना होती है। अब यदि हम आधुनिक विज्ञान और आध्यात्मिकता के इस संगम को देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि रुद्राक्ष कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा बीज है, जो सही हाथों में आकर एक साधारण मनुष्य को महायोगी बना सकता है। अतः अगली बार जब आप किसी को रुद्राक्ष धारण किए देखें, तो उसे केवल एक धार्मिक प्रतीक के रूप में न देखें, बल्कि उसे एक चलती फिरती ऊर्जा प्रणाली समझें, जो ब्रह्मांड की कंपन को शरीर और आत्मा के संतुलन में परिवर्तित कर रही है। यह वही विज्ञान है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले बिना किसी आधुनिक यंत्र के अनुभव और साधना से जाना, और आज जब आधुनिक यंत्र उस ज्ञान की पुष्टि कर रहे हैं, तो यह सिद्ध होता है कि रुद्राक्ष वास्तव में एक रहस्यमय पुल है विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच। और जब हम रुद्राक्ष की ऊर्जा और उसके प्रभावों को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल आस्था या परंपरा नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म विज्ञान है, जो हमारे चेतन और अवचेतन मन पर प्रभाव डालता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि रुद्राक्ष की माला को पहनते ही एक अलग प्रकार की मानसिक शांति, एक मौन ऊर्जा का अनुभव होता है? यह केवल मन का भ्रम नहीं, बल्कि उस बीज में निहित ब्रह्मांडीय कंपन का परिणाम है, जो हमारे आभा मंडल यानी ऑरा को संतुलित करता है। आधुनिक शोधों में यह पाया गया है कि रुद्राक्ष की सतह माइक्रो होल्स से युक्त होती है, जो हमारे शरीर से निकलने वाली विद्युत तरंगों और ऊर्जा को पुनः दिशा प्रदान करती है। यही कारण है कि प्राचीन साधक अपनी साधना से पहले रुद्राक्ष धारण करते थे, ताकि उनकी चेतना केंद्रित रहे और कोई बाहरी विक्षेप उन्हें बाधित न कर सके। एक साधक के लिए रुद्राक्ष एक प्रकार की ढाल की तरह कार्य करता है, जो केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर नहीं करता, बल्कि सूक्ष्म जगत से प्राप्त संकेतों को ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ाता है। इसे आध्यात्मिक एंटेना भी कहा जा सकता है, जो ब्रह्मांडीय कंपन को पकड़ता है और उसे साधक के अंदर प्रवाहित करता है। विशेषकर जब कोई व्यक्ति जप करता है, जैसे कि नमः शिवाय, तब रुद्राक्ष उसकी ध्वनि तरंगों को संग्रहित कर उसकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे उसका प्रभाव और भी गहरा होता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि रुद्राक्ष के बिना जप अधूरा है और साधना निष्फल। अब यदि हम इसे तांत्रिक दृष्टिकोण से देखें, तो रुद्राक्ष एक यंत्र है, यानी एक ऐसा उपकरण जो मंत्र शक्ति को गति देता है। जब किसी तांत्रिक अनुष्ठान में रुद्राक्ष को विशिष्ट यंत्र के साथ जोड़ा जाता है, तो यह उस यंत्र की ऊर्जा को स्थिर करता है और साधक के भीतर एक लयबद्ध ऊर्जा चक्र को उत्पन्न करता है। इससे चेतना स्थिर रहती है और साधक लंबी साधना कर सकता है। तंत्र शास्त्रों में वर्णन आता है कि कुछ विशिष्ट रुद्राक्ष जैसे त्र्यंबक रुद्राक्ष या गरुड़मुखी रुद्राक्ष को विशेष प्रकार की साधनाओं में प्रयोग किया जाता था, जहां साधक आत्मा से परे के संसारों में प्रवेश करने की चेष्टा करता था। ऐसा माना जाता है कि कुछ विशेष प्रकार के रुद्राक्ष, जैसे कि 20 या 31 रुद्राक्ष, इतनी दुर्लभ हैं कि उन्हें धारण करना स्वयं में एक तपस्या मानी जाती है, और जब कोई सिद्ध साधक इन दुर्लभ रुद्राक्षों के माध्यम से साधना करता है, तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। अब यदि हम मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसकी भूमिका को समझें, तो रुद्राक्ष पहनने से व्यक्ति के भीतर एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, क्योंकि वह जानता है कि वह एक ऐसी शक्ति को अपने साथ लिए हुए है जो उसे सुरक्षा प्रदान करती है। यह विश्वास उसके संकल्प को दृढ़ बनाता है और मानसिक शक्ति में वृद्धि करता है। रुद्राक्ष का यह प्रभाव विशेष रूप से उन लोगों में देखा गया है जो अवसाद, चिंता और अस्थिरता से जूझ रहे होते हैं। कई मनोवैज्ञानिकों ने यह पाया है कि रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्तियों में चिंता का स्तर कम होता है और वे अधिक केंद्रित व संतुलित रहते हैं। अब जब विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलते हैं,
तो हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि रुद्राक्ष केवल एक धार्मिक गहना नहीं, बल्कि एक ऊर्जा जागृत बीज है जो शरीर और आत्मा के बीच सेतु का कार्य करता है। इसे एक तरह का बायोफीडबैक डिवाइस भी कहा जा सकता है, जो शरीर की ऊर्जा को पढ़ता है, उसे संतुलित करता है और मानसिक तरंगों को स्थिर करता है। रुद्राक्ष का वैज्ञानिक परीक्षण यह सिद्ध करता है कि इसकी सतह पर उपस्थित नैनोकण मानव त्वचा के संपर्क में आने पर एक विशिष्ट विद्युत कंपन उत्पन्न करते हैं, जो सीधे हृदय, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। यह एक प्रकार का नेचुरल सेमीकंडक्टर बन जाता है, जो केवल शरीर से निकलने वाली ऊर्जा को संतुलित ही नहीं करता, बल्कि शरीर में व्याप्त रोगों और विषाक्त तत्वों को भी बाहर निकालने में सहायक होता है। कई शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि रुद्राक्ष के लंबे समय तक पहनने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है और ध्यान की अवस्था में प्रवेश करना सरल हो जाता है। यही नहीं, जिन लोगों को नकारात्मक विचार, भय और अस्थिरता सताती है, उनके लिए रुद्राक्ष एक दिव्य औषधि की तरह कार्य करता है। भारत के साथ साथ अब पश्चिमी देशों में भी रुद्राक्ष के लाभों को लेकर रिसर्च हो रही है और वहाँ के कई चिकित्सक इसे तनाव प्रबंधन और ध्यान के लिए उपयुक्त उपकरण मानते हैं। यही कारण है कि अब रुद्राक्ष केवल धार्मिक बाजारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मेडिटेशन सेंटर, वेलनेस स्पा और मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों तक अपनी जगह बना चुका है। अब यदि हम इसकी उत्पत्ति पर लौटें तो यह जानना अत्यंत रोचक है कि रुद्राक्ष केवल एक पेड़ का फल नहीं, बल्कि हिमालय की ऊंचाइयों पर उगने वाला एक जीवंत रहस्य है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने पृथ्वी की पीड़ा देखी तो उनकी करुणा से एक अश्रु पृथ्वी पर गिरा और उसी स्थान पर पहला रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस बीज में शिव की करुणा, उनकी शक्ति, उनकी तांडव ऊर्जा और ध्यान की स्थिरता सभी समाहित थी। और इसी कारण रुद्राक्ष को केवल शिव का आभूषण नहीं, बल्कि उनका प्रतिरूप कहा गया है। जब कोई रुद्राक्ष को धारण करता है तो वह शिव के साथ एक सूक्ष्म ऊर्जा संबंध स्थापित करता है, जिससे उसकी चेतना स्थिर होती है और भीतर की शक्तियाँ जागृत होती हैं। शिव को ध्यान का देवता कहा जाता है और रुद्राक्ष उनकी ही ऊर्जा का प्रतिफल है, इसीलिए यह ध्यान, साधना और आत्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। जब कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण कर साधना करता है तो उसकी ऊर्जा ब्रह्मांडीय कंपन के साथ जुड़ जाती है और वह धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंचने लगता है जिसे योग में समाधि कहते हैं। और यही वह स्थिति है जहां विज्ञान समाप्त होता है और अनुभूति प्रारंभ होती है। रुद्राक्ष का यही रहस्य उसे अन्य सभी वस्तुओं से विशिष्ट बनाता है, क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव का विषय है। और जब अनुभव गहराता है तब साधक जानता है कि रुद्राक्ष केवल शिव का आभूषण नहीं, बल्कि चेतना का द्वार है, वह द्वार जो भौतिकता से परे ले जाकर आत्मा को ब्रह्मांड से एकरूप कर देता है। और यही वह क्षण है जब हम यह समझते हैं कि रुद्राक्ष केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक अत्यंत वैज्ञानिक और ऊर्जा संग्रहित संरचना है, जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों की तपस्या, ध्यान और आंतरिक जागरूकता से खोजा था। रुद्राक्ष के भीतर जो कंपन है, जो आवृत्तियां हैं, वे केवल शरीर पर ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा के सूक्ष्म स्तरों पर कार्य करती हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जो मनुष्य की ऊर्जा प्रणाली को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संतुलित करता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस अब यह स्वीकार कर रही है कि शरीर में विद्युत चुंबकीय फील्ड्स हैं और रुद्राक्ष उस फील्ड को स्थिर करता है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसका दिमाग अल्फा वेव्स की स्थिति में अधिक समय व्यतीत करता है। यह वह स्थिति है जिसमें ध्यान, मन की स्पष्टता और उच्च चेतना की स्थिति संभव होती है। यदि आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि रुद्राक्ष पहनने के कुछ समय बाद व्यक्ति के व्यवहार, सोच और निर्णय लेने की क्षमता में स्पष्ट परिवर्तन आता है, क्योंकि यह माला न केवल बाहरी दुनिया से आपको जोड़ती है, बल्कि आंतरिक आत्मा के स्वरूप से भी परिचित कराती है। आपने देखा होगा कि क्यों हर महायोगी, तांत्रिक या साधक रुद्राक्ष की माला धारण करता है, क्योंकि जब वे गहन ध्यान या साधना में प्रवेश करते हैं तो रुद्राक्ष उनकी ऊर्जा को स्थिर करता है, उनकी कुंडलिनी ऊर्जा को बिना अवरोध के ऊपर की ओर प्रवाहित करता है
और उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। यह कोई रहस्य नहीं, बल्कि गहन विज्ञान है जिसे आज की आधुनिक दुनिया धीरे धीरे समझ रही है। क्या यह महज संयोग है कि आज पश्चिमी वैज्ञानिक भी रुद्राक्ष पर रिसर्च कर रहे हैं, उसकी वैद्युतीय चालकता, बायोइलेक्ट्रिक प्रभाव और कंपन ऊर्जा पर प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे प्राचीन विज्ञान ने जो खोजा वह आज भी अत्यंत प्रासंगिक है और आने वाला भविष्य उसे और भी व्यापक रूप में स्वीकार करेगा। रुद्राक्ष, जिसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के आंसुओं से मानी जाती है, वह केवल एक बीज नहीं बल्कि ब्रह्मांड के दिव्य तंत्र का एक भाग है। और जब आप उसे अपने शरीर से जोड़ते हैं तो वह केवल आपकी त्वचा से नहीं बल्कि आपकी चेतना से जुड़ता है। वह आपके विचारों को शुद्ध करता है, आपकी भावनाओं को स्थिर करता है और आपके मन को वह शांति प्रदान करता है जो आज की दुनिया की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप रुद्राक्ष को अपनी हथेली में लेते हैं तो वह एक शीतल स्पंदन उत्पन्न करता है? वह कंपन, वह ऊर्जा, वह निस्वार्थ अनुभूति, यह सब केवल एक बीज से संभव है क्योंकि उसमें वह चैतन्य शक्ति समाहित है जो केवल अनुभव की जा सकती है, शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। इसलिए जब अगली बार आप रुद्राक्ष देखें या धारण करें तो उसे केवल एक आभूषण या धार्मिक वस्तु की दृष्टि से न देखें, बल्कि उसे ब्रह्मांड के ऊर्जा को आकर्षित करने वाले उपकरण के रूप में देखें। एक ऐसा उपकरण जो आत्मा को ब्रह्मा से, चेतना को परम चेतना से जोड़ने में सहायक है। यही है रुद्राक्ष की असली शक्ति, एक बीज जो बीज नहीं, एक ब्रह्मांडीय द्वार है, एक रहस्यमय पुल है जो इस भौतिक संसार से परे दिव्यता की ओर हमें ले जाता है। यदि मानवता को फिर से शांति, चेतना और जागरूकता की ओर लौटना है तो उसे अपने प्राचीन उपकरणों की ओर लौटना होगा और रुद्राक्ष उनमें से एक सबसे शक्तिशाली साधन है, एक साधन जो आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना वह सहस्त्रों वर्ष पहले था और आने वाले युग में भी रहेगा।